नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आंखों में आंसू, दूध से स्नान, खुद का पिंडदान, इस तरह ममता कुलकर्णी बनी महामंडलेश्वर या माई ममता नंदगिरी। आइए जानते हैं पूरी कथा इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय और विभिन्न किरदारों से फैंस का दिल जीतने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया और वहां उनका पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की ये पदवी किन्नर अखाड़े ने दी है। ये अखाड़ा वर्ष 2015 में बना था और ये सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। अखाड़े की परंपरा के मुताबिक ममता कुलकर्णी को पहले भगवा वस्त्र पहनाया गया, फिर माला पहनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया। ममता को दूध से स्नान कराया गया। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। बता दें कि ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को सबसे पहले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की, जिसके बाद किन्नर अखाड़े ने ये ऐलान किया कि वो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देगा। जिस तरह किसी संस्था, कंपनी या सरकार का संचालन अलग अलग पदों पर बैठे लोग करते हैं, ठीक उसी तरह से अखाड़ों में भी संचालन के लिए साधु संतों और सन्यासियों को एक पदवी दी जाती है। इनमें सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य का और दूसरा बड़ा पद होता है महामंडलेश्वर का। महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं का पिंडदान करना होता है और उसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए ममता कुलकर्णी ने संगम की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और इसके बाद अपना पिंडदान करके उन्होंने अपनी ममता कुलकर्णी की पहचान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि श्री यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी और उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माना जाएगा। अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई ममता कुलकर्णी, आइए जानते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। उसमें सांसारिक मोह माया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। ड्रग्स तस्करी केस में पुलिस ने जारी किया था अरेस्ट वारंट। आरोप लगता है कि वर्ष 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी और ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था और ये बताया था कि उसने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की थी, जिसका संबंध एक ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी और इस दौरान वो वर्ष 2000 से 2024 तक भारत से दूर रही।
इसके अलावा जब ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लग रहे थे। कहा जाता था कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन करवाया था। इतना ही नहीं, टॉपलेस फोटो शूट पर हुआ था हंगामा। इतना ही नहीं, वर्ष 1993 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था, जिस पर देश भर में काफ़ी हंगामा हुआ था। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़ों को क्यों चुना। तो इसका कारण यह है कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है, और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी इन अखाड़ों को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ ममता कुलकर्णी के बारे में